हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। यस गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। आवाज आ रही है? यस मैम। क्लियर Yes, है ma'am. आवाज? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही वॉइस में? नो मैम। नो चलो मैम। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। महाभारत पढ़ रहे थे ना? हेलो। यस मैम। महाभारत Yes, पढ़ ma'am. रहे थे तो देवव्रत वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया था हमारा ना? यस मैम। अब स्टार्ट करते हैं भीष्म प्रतिज्ञा। ठीक है, देखो भीष्म प्रतिज्ञा भूले तो नहीं हो ना पहला जो पढ़े थे देवव्रत वाला चैप्टर? नो मैम। चलो याद रखना, ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे तो फिर आगे की कहानी नहीं समझ में आएगी कैसे फिर हुआ। ठीक है, भीष्म प्रतिज्ञा स्टार्ट करें? यस मैम। पीयूष, साक्ष स्टार्ट करें? यस मैम। चलो ठीक है। देखो फिर उसके बाद देवव्रत हो गया। देवव्रत के बाद क्या था कि जो वो गंगा थी अब वो उसको बच्चे को सौंप के चली जाती है ना? ठीक है, यस मैम। फिर उसके बाद क्या होता है? राजा शांतनु थे, हेलो, जो राजा शांतनु थे उसे सौंप के वो चली जाती है गंगा। अब स्टार्ट यहाँ से देखो क्या है भीष्म प्रतिज्ञा में। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे। जब वो अपने बच्चे को पा लेते हैं तो उत्साह से अपनी नगर की ओर लौट जाते हैं और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगते हैं, मतलब जो राज सिंहासन था उस पे देवव्रत को बैठा देते हैं। 4 वर्ष और बीत गए, 4 वर्ष धीरे धीरे करके ऐसे ही बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने लगा। फिर से राजा क्या किया शांतनु? यमुना तट के उस पे घूमने लगा, किनारे जाने लगा। तो वहां अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। फिर वहीं यमुना तट पे क्या होता है, एक सुंदर सी तरुणी एक महिला अप्सरा दिखती है। तरुणी का नाम था सत्यवती। उसका नाम क्या था? सत्यवती। गंगा के वियोग के कारण, जो गंगा थी उन्हें छोड़ के चली गई थी, तो उनके कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इसी तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। वो जो इतने दिन से जब गंगा उन्हें छोड़ के चली जाती वो उदास जब थे, तो जब ये से सुंदरी को जब देखते हैं, अप्सरा को, सत्यवती को, तो उनके मन में फिर से वैसा ही भाव उत्पन्न हो जाता है। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो जाती है। क्या होता है कि उनके मन में इच्छा होती है कि जो ये है अप्सरा उसको मैं अपनी पत्नी बना लूं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, उन्होंने, उनके मन में ये बात उठती है और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। उन्होंने उनके सामने सत्य प्रेम की भावना रखी। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं। वो क्या बताती है? जो मेरे पिता है वो मल्लाह, जानते हो ना? बताओ। नो कोई नहीं जानता है? कोई भी नहीं जानता मल्लाह किसे कहते हैं? मैम जो बोट चला वो नाव चला। हाँ, वेरी गुड। जो नाव चलाते हैं उन्हें मल्लाह कहा जाता है। जो उनके सरदार, मतलब जो एक मुखिया होता है ना, जो नावों को देखता है चलाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मेरे जो पिता है वो मल्लाहों के सरदार हैं। पिता उनकी अनुमति ले लीजिए। पहले वो कहती हैं जो मेरे पिताजी हैं वो उन मल्लाहों के सरदार हैं, मतलब बड़े हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए। अगर वो हाँ कहते तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज, उनके पिता का क्या नाम था बताओ? केवटराज। उनके पिता जो केवटराज, केवटराज ने कहा आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। वो फिर उनसे, जो उनके पिता थे, सत्यवती के पिता थे केवटराज, वो राजा शांतनु से कहते हैं आप मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो। वो कहते हैं कि मैं सब देने को तैयार हूँ, सब वचन, लेकिन अगर वो वचन मेरे अनुसार है तो मैं आपको वो दूंगा।
केवट राज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। वो क्या बोलते हैं, उनकी क्या शर्त रहती है कि जब मेरे बेटे का विवाह आपके साथ होता है और फिर जो पुत्र होगा, मेरी लड़की से जो पुत्र होगा वो आपके सिंहासन पर बैठेगा, हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा। इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। वो कहते हैं इस बात का आप वचन हमें दीजिए। केवट राज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। उन्हें क्या लगा, ये चीज उन्हें, क्योंकि उनका एक पुत्र कौन था पहले से, देवव्रत। हाँ, तो उनको ये बात खराब लगी, क्योंकि उन्हें लगा कि जो केवट राज की भी पुत्र होगा और मेरा पहले से देवव्रत पुत्र है, तो मैं किसको राज सिंहासन दूंगा। तो गंगा सूत्र को छोड़ के अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे ना हो सकी। उन्होंने क्या कहा कि मैं सिर्फ केवल गंगा का जो पुत्र है, मतलब मेरा भी पुत्र, वो कौन, देवव्रत, उसी को मैं गद्दी पर बैठाना चाहूंगा। निराश और उद्गिन मन से वह नगर की ओर लौट आए। वो क्या करते हैं, निराश होके वापस लौट जाते हैं। किसी से कुछ कह भी ना सके, वो किसी से कुछ कह भी नहीं पाए इस बारे में, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतुर कुतुर खाने लगी। क्या हुआ, उनके मन में ये चिंता जागने लगी और वो बार बार यही सोच रहे थे कि ये कैसे करें। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई ना कोई व्यथा समाई हुई है। जो देवव्रत उनका पुत्र था, उनका पुत्र, वो अपने पिता को जब देखता है तो उनके मन में एक व्यथा सी उत्पन्न हो जाती है कि मेरे पिताजी क्यों उदास हैं। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार को कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो। वो क्या बताते हैं कि पिताजी से कहते हैं कि पिताजी, आपके पास तो सारी सुख सुविधाएं, ऐसी कोई भी चीज नहीं जो आपके पास ना हो। तो फिर इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, लेकिन आप दुखी क्यों हैं जब आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, आपको किस बात की चिंता। वो कहते हैं कि आपको किस बात की चिंता है। यद्यपि शांतनु ने गोलमाल बातें बताई। वो शांतनु से इधर उधर की बात बताने, शांतनु ने क्या कहा कि उसे देवव्रत को सही बात ना बता के इधर उधर की बात बताने लगी, क्योंकि वो बात बताई नहीं जा सकती थी। फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बातें समझते देर ना लगी। वो देवव्रत क्या थे, बहुत ही बुद्धि के तेज थे, कुशाग्र बुद्धि वाले थे। उन्हें कोई भी बात समझने में देर नहीं लगी। समझ में आ रहा है ना, बोलो। यस मैम। ठीक, सो मत जाना पढ़ते पढ़ते तुम लोग, समझे। तो उन्हें, जो देवव्रत था वो बहुत बुद्धि का तेज था, तो उन्हें भी कोई बात समझने में देर नहीं। उन्हें, देवव्रत को जरूर पता था कि मेरे पिताजी दुखी हैं और इसका कोई ना कोई कारण है। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवट राज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। उन्होंने क्या किया, जो राजा के सारथी, मतलब राजा जिससे आना जाना उनका होता था, जो उनके सारथी थे, रथ हाँकने वालों को सारथी कहा जाता है ना, तो उससे सारी बातों को पता उसने लगा लिया। पिताजी के मन की व्याख्या जानकर देवव्रत सीधे केवट राज के पास गए। वो क्या कहते हैं, जब देवव्रत को ये बात पता चल जाती कि पिताजी इस बात से दुखी हैं, तो वो केवट राज के पास, वो उनका पुत्र खुद ही जाता है और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से करा दे। वो क्या कहते हैं, देवव्रत जो उनका पुत्र है, वो केवट राज से कहते हैं कि आप अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे पिताजी महाराज शांतनु से करा दीजिए। केवट राज ने वही शर्त दोहराई। फिर उसने राजा किससे, देवव्रत से भी वही बात दोहराई कि जो मेरी पुत्री का पुत्र होगा उन्हें ही राजगद्दी दी जाएगी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है, मतलब नहीं आप शादी कराने का कारण यही है, तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज का लोभ नहीं करूंगा। तो ये देवव्रत क्या कहता है कि मैं जो राजगद्दी, राज सिंहासन है, मैं उसका लोभ नहीं करूंगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। वो क्या कहता है देवव्रत, जो सत्यवती का पुत्र होगा वही राजा आगे चलकर बनेगा। फिर केवट राज इससे संतुष्ट ना हुए, केवट राज इससे भी संतुष्ट ना हुए। उन्होंने और दूर की सोची।
जो सत्यवती के पिता थे वो इस बात से तो सहमत थे, लेकिन उनको और इच्छा उनके मन में जागी। बोले, आर्य पुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे। वो क्या कहता है केवटराज देवव्रत से कि मुझे पता है कि आप अपने वचन पर डटे रहेंगे, भरोसा है, लेकिन किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ। वो क्या कहता है कि जब आगे चलकर देवव्रत खुद आपकी जब शादी होगी, आपका विवाह होगा, तो जो आपका पुत्र होगा वो कैसे हम मान ले कि वो मेरी बेटी के पुत्र को नहीं बैठने देगा। तो आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। वो क्या कहते हैं कि देवव्रत से कहते हैं कि अगर आप खुद वीर हैं तो आपका पुत्र भी वीर होगा। तो बहुत संभव है कि वह मेरी नाती से राज छीनने का प्रयत्न करे। फिर वो क्या सोचते हैं कि मेरे जो नाती होगी, इसके बाद मेरे सत्यवती का जो पुत्र होगा, उसके बाद जो उसके पुत्र होंगे, तो हो सकता है राज छीने। इसके लिए इसके पास क्या उत्तर है? वो कहता क्या इसके पास उत्तर है? तो केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। वो क्या था? कोई मतलब नहीं था, लेकिन अप्रत्याशित था, इसका कोई मतलब नहीं। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दें। कि यहाँ पे देवव्रत क्या सोचने लगते हैं कि अगर सही मायने में यही अर्थ है तो मैं अपने भविष्य का भी बलिदान करने को तैयार हूँ। किंतु पृथ्वीभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा। वो क्या कहते हैं कि मैं जीवन भर भी कभी विवाह नहीं करूंगा। आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। वो क्या कहते हैं, मैं कभी भी किसी से विवाह नहीं करूंगा और वो ब्रह्मचारी रहेंगे। मेरे संतान नहीं होगी, जब विवाह नहीं करेंगे तो उनकी संतान भी नहीं होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो। वो केवटराज से क्या कहते हैं, अब तो आप संतुष्ट हैं। फिर उसी के बाद है कि किसी को आशा नहीं थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, किसी से भी ये आशा नहीं की, मतलब देवव्रत से ये आशा नहीं थी कि वो ऐसा भी वचन कभी देंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी। वो अब जिंदगी भर विवाह ना करना, ये तो बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है। तो इसलिए उस दिन से उनका नाम ही भीष्म पड़ गया। अब समझे भीष्म प्रतिज्ञा क्यों नाम पड़ा था इस चैप्टर का? Yes, ma'am. तो इसमें यही बताया, उन्होंने इतनी भयंकर प्रतिज्ञा ली थी, इसीलिए उन्होंने उनका नाम भीष्म पड़ा। इसलिए उस दिन से उनका नाम भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। केवटराज ने फिर क्या किया, सारे की जो आशा थी जब समाप्त हो गई, तो उन्होंने सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से किया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए। सत्यवती से क्या हुआ, शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रगंधा और विचित्र वीर। शांतनु के देहावसान पर चित्रगंधा हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्र वीर की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र, अंबालिका के पुत्र पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। महात्मा भीष्म शांतनु के पास से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश समान कुल नायक और पूज्य बने रहे। अब देखो स्टार्ट कहां से हुई थी कहानी, शांतनु से ना। तो यहाँ पे क्या है, पहले कौन था, शांतनु थे। क्लियर है, समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है। इनकी 2 रानी थी, राजा शांतनु की 2 रानी थी। कौन? पहली थी गंगा और दूसरी कौन थी, अभी जिससे विवाह हुआ, सत्यवती। ठीक। गंगा का पुत्र कौन था? देवव्रत। गंगा का पुत्र था देवव्रत। और सत्यवती के पुत्र कितने हुए थे? 2। 2 पुत्र। कौन कौन?
बताओ। चित्रगंधा और दूसरा पुत्र चित्रपाल। विचित्र विचित्र वीर। ठीक, ये सब क्या थे, इनके पुत्र थे। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक, यस मैम। फिर उसके बाद क्या था, अब इसको ऊपर शिफ्ट कर दें, विचित्र वीर से शिफ्ट करते हैं। ठीक है, दो पुत्र जो थे यहाँ पे, चित्रगंधा, ठीक, और कौन था दूसरा पुत्र, विचित्र वीर। विचित्र वीर। विचित्र वीर, ये सब पुत्र थे। फिर उसके बाद क्या, विचित्र वीर के दो रानियां थी। ठीक है, हम देखो इसका ये युद्ध में मारा गया था इसका पुत्र। क्यों? जो जब युद्ध हुआ था चित्रगंधा मारा गया था। सत्यवती का पुत्र दो हुए थे, चित्रगंधा विचित्र वीर, ये तो मारा गया था। लेकिन जब ये जिंदा थे तो इसके जब विवाह हुआ तो इसकी दो रानियां थी। इनकी दो रानियां के क्या नाम था, अंबिका, अंबिका और अम्बालिका। अम्रपाली। अंबिका और अंबालिका। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ, अंबिका के पुत्र का नाम अंबिका के पुत्र कौन हुए, धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र। और अंबालिका के पुत्र कौन हुए, पांडु। 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 ठीक, धृतराष्ट्र के जब पुत्र हुए तो क्या कहलाए, कौरव। धृतराष्ट्र कौरव, और ये पांडु के पुत्र पांडव। पांडव। ठीक, अब कोई डाउट यहाँ पे, ये चीज याद रखना। यस मैम। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, ठीक, ये चीज पहले आपकी सेकंड चैप्टर की है। अब यहाँ तक तो मैंने पढ़ा, कहाँ तक हम लोग ने पढ़ चुका है, चित्रगंधा और विचित्र वीर तक पढ़ चुके। उनके दो पुत्र हुए थे ना सत्यवती के। ठीक, ये दोनों पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे अंबिका अंबालिका पूरा, फिर इसके बाद ये चैप्टर है आप लोगों का। ठीक है, तो स्टार्ट कर दें। यस मैम। ठीक है, अंबा और भीष्म, थर्ड चैप्टर आपका। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बापिया। थर्ड चैप्टर हमारा है अंबा और भीष्म। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, सत्यवती के दो पुत्र हो गए, तो यहाँ से अब इसकी कहानी स्टार्ट है और शांतनु मर जाते हैं। सत्यवती के पुत्र चित्रगंधा बड़े ही वीर हैं, जो चित्रांगदा हैं वो बड़े ही वीर हैं, परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गांधर्व के साथ युद्ध हुआ, कि एक दिन क्या हुआ, गांधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वहां मारे गए। अब समझ में आया क्यों मारे गए थे, चित्रांगदा जो थे वो क्यों मारे गए थे, अब समझ में आ गया। वो गांधर्व के साथ उनका युद्ध हुआ था, उनके कोई पुत्र ना था। क्या था, उनका कोई भी पुत्र नहीं था, इसलिए उनके छोटे भाई, जो उनका छोटा भाई था विचित्र वीर, हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। क्या हुआ, जो विचित्र वीर उनका पुत्र था वो राजगद्दी पर बैठे। विचित्र वीर की आयु उस समय बहुत छोटी थी, जो विचित्र वीर थे उनकी आयु बहुत ही छोटी थी। अब विचित्र वीर की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिक होने तक राजकाज भीष्म को संभालना पड़ा। जो भीष्म थे ना, भीष्म कौन थे, देवव्रत। वेरी गुड, जो देवव्रत थे उन्हीं को संभालना पड़ा। जब विचित्र वीर विवाह के योग हुए,
जब बड़े हुए विचित्रवीर और विवाह के योग हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। जो भीष्म थे तो उनको विवाह की चिंता होने लगी। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। उन्हें क्या लगा कि जो काशीराज की कन्याएं हैं उनका भी विवाह होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। भीष्म इस चीज से बहुत ही खुश हुए और वो विचित्रवीर का विवाह कराने के लिए काशी पहुंच गए। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में आए। क्या हुआ, देश विदेश के जो राजकुमार थे उस स्वयंवर में भी आए। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। जो वहां की राजकुमारी थी काशी की, उनको जो बड़े बड़े राजा हर जगह से आए थे देश विदेश से, तो उन्हें पाने के लिए बहुत ही स्पर्धा मतलब प्रतियोगिता होने लगी। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा आदित्य थी। जो क्षत्रिय थे उसमें भीष्म का नाम बहुत ही विख्यात था। उनके महान उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया तो उनका नाम विख्यात हो गया। तो क्या था, उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। उनके जो ये प्रतिज्ञा लिए थे उनका हाल सब लोग जानते थे। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वाले में भीष्म ने भी अपना नाम दिया। क्या हुआ, जब उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि हम कभी भी विवाह नहीं करेंगे, लेकिन जब स्वयंवर हो रहा था तो उन्होंने अपना भी नाम दिया विवाह के लिए। तो अन्य कुमारों को निराशा होना पड़ा। अन्य कुमार निराश हो गए क्योंकि जानते थे भीष्म ही जीत लेंगे। उनको क्या पता था कि देवव्रती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए। वो क्या कहते हैं, फिर बाद में पता चलता भीष्म जो अपना नाम दिया था वो अपने लिए नहीं, जो वो थे उनका भाई था विचित्रवीर, उनके लिए वो दिए थे। ठीक, फिर क्या है, सभा में खलबली मच गई। सभा में क्या हुआ, खलबली हो गई। चारों ओर से भीष्म पर फफदियां कसी जाने लगी। माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान हैं। ये सब जानते थे वो बड़े ही बुद्धिमान हैं और विद्वान हैं। स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब। बाकी लोग कहते हैं कि इनसे स्वयंवर से क्या मतलब है, इनके प्रण का क्या हुआ। जो इन्होंने प्रण लिया था कि वह विवाह नहीं करेंगे वो क्या हुआ। जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी क्या वह झूठी थी। फिर सब आपस में जो सभा में बात होने लगती, जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी क्या वह झूठी थी। इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना से करके आगे की ओर चल दी। अवहेलना की, ठीक है। भीष्म इस अवहेलना को सह ना सके। वो क्या कर रहे थे, इस अवहेलना को वो सह ना सके। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर 3 राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया। उन्होंने क्या किया, जो बाकी राजकुमार भी दूर दूर से आए थे स्वयंवर के लिए, उन्हें हराकर प्रतियोगिता में जो 3 रानियां थी जिनका विवाह होना था, उन्हें राजकन्याओं को बलपूर्वक जबरदस्ती से रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। और रथ पर बैठा के तीनों कन्याओं को चल दिए हस्तिनापुर। सौंप देश का राजा शाल बड़ा वीर था। जो सौंप देश का राजा था वो बड़ा ही वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी। जो अम्बा थी काशीराज की, जो काशीराज की बड़ी बेटी थी, अम्बा नाम था उसका, ठीक है। वो क्या थी, भीष्म पर मोहित हो गई थी। तो उसके मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। जो भीष्म थे उसे मन ही मन में अपना पति मानने की इच्छा हो गई थी। शाल्व जो था, शाल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया। जो सवाल था उसने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसने रोकने का प्रयत्न किया, रथ को रोकने का बहुत ही प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और सवाल के बीच घोर युद्ध होने, जो शाल्व था उनके बीच युद्ध होने लगा। भीष्म ने उसे हरा दिया। भीष्म क्या किया, उसे हरा दिया। किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना उसे जीवित छोड़ दिया। जो काशीराज की 3 कन्याएं थी जा रही थी उनके साथ, वो मारने वाले थे, उन्होंने क्या किया कि उन्हें छोड़ दिया जाए।
भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं। वो क्या करते हैं, तीनों कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, विचित्रवीर के विवाह की सारी तैयारी होने लगती है। फिर विचित्रवीर का विवाह की तैयारी होती है। जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली। जब स्वयंवर का समय हुआ तो एकांत में जाके बोलती है, गांगे, मैंने अपने मन में सौप देश के राजा शाल को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे करें। वो बता देती है कि जो शाल था उसे मैं अपना पति मान चुकी थी, लेकिन आप मुझे यहाँ ले आए हैं तो अब जो आप कहेंगे मैं उसे मानूंगी। भीष्म को अम्बा की बात जची। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ शाल के पास भेज दिया। वो क्या करती है, भीष्म क्या करते हैं कि उसे अम्बा को शाल के पास भेज देते हैं। अम्बा की दोनों बहनों अंबिका, अम्बालिका का विचित्रवीर के साथ विवाह। तीन बेटी थी ना, अंबिका कौन कौन, अम्बा, फिर अंबिका और अम्बालिका। अंबिका और अम्बालिका, ठीक। तो अम्बा को तो उसके साथ भेज देते हैं, बची अंबिका अम्बालिका, तो उनका विवाह विचित्रवीर से हो जाता है। अब अम्बा अपने मनोनीत वर सौबराज शाल के पास गई और सारा वृत्तांत कहा सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ। वो कहती है कि राजा, मैं आपको अपना पति मान चुकी है। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। जो भीष्म थे वो आपके पास भेजे हैं, आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर ले। वो क्या कहती हैं कि भीष्म ने मुझे भेजा है, आप अपनी पत्नी स्वीकार कर लीजिए। पर साल्व जो थे वो ना माने। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों को सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई। वो उन्हें मना कर देते, स्वीकार नहीं करते, फिर वापस अपने हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कहा सुनाया। भीष्म को सारा हाल बताती है। उन्होंने विचित्रवीर से कहा, वत्स्य राजा, शाल अम्बा को स्वीकार नहीं करता। जो वो अम्बा थी वो अपना बात विचित्रवीर से बताने लगती है कि अब उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। जो वो था, अब जो ये विचित्रवीर था, उसकी भी अब इच्छा खत्म हो गई थी अम्बा को अपनी पत्नी बनाने की। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने की कोई आपत्ति नहीं रही, पर विचित्रवीर अम्बा के साथ ब्याह करने को राजी नहीं हुए। बेचारी अम्बा ना इधर की रही ना उधर की। कोई और रास्ता ना देखकर वह भीष्म से बोली, गांगे, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा ना रहा। वो क्या कहती है भीष्म से, मेरा कोई भी सहारा नहीं रहा, ना शाल मुझे अपना पति मान रहे, ना विचित्रवीर मुझे अपना पति मान रही हैं। आप ही मुझे हर लाए थे, अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर ले। वो क्या कहती है अम्बा भीष्म से कि आपने ही मेरा हरण किया था, तो अब आपकी राय है कि मुझे ही अपने आप पत्नी मानने का पत्नी मान ले, ठीक है। तो अब इसके बाद से हम, ठीक है, टाइम हो गया है ना, तो इसके बाद से हम नेक्स्ट डे पे पढ़ते हैं, ठीक है। बाय मैम। पीयूष, यस मैम। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग टिक कर लीजिएगा। फिर इसके बाद से जब नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा, तो इसको पढ़ते हुए फिर कंटिन्यू नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, ठीक है मैम। स्वेच्छाचारी का क्या मतलब होता है? हाँ, स्वेच्छाचारी का क्या मतलब होता है? स्वेच्छाचारी इसका पूछ रहे हो, मतलब इसी का पूछ रहे हो? यस मैम। अपने इच्छा के अनुसार, समझ गए? जो हमारी इच्छा होती है, जो स्वयं की जो इच्छा है उसके अनुसार जो कार्य करते हैं उसे स्वेच्छाचारी कहते हैं, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? नो मैम। रुद्राक्ष, किसी को कोई No, प्रॉब्लम ma'am. नहीं ना? चलो, समझ में आ रहा है ना चैप्टर?
यस यस मैम। मैम। ठीक है, पढ़ोगे जब तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, धीरे धीरे जब पढ़ेंगे आप लोग तो अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हाँ मैम।